हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। सेकेंडरी मार्केट में ज़बरदस्त हलचल बनी हुई है। एक के बाद एक अच्छी क्वालिटी के आईपीओज आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सब आईपीओ इतना गुना ओवर सब्सक्राइब होते हैं कि इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है और उनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस हैं कि हमें अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है और आप किन स्ट्रेटजीज को अपना के जो है शॉर्ट अलॉटमेंट पा सकते हैं या अलॉटमेंट पाने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिए। आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के प्रोसेस को लेकर हर एक क्वेरी इस वीडियो को देखने के बाद रिजॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, जितने भी आईपीओ आजकल आ रहे हैं सब 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहे हैं, 70 गुना, 80 गुना, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि आईपीओ अलॉटमेंट होता कैसे और ये पूरा प्रोसेस है क्या। फ्रेंड्स, काफ़ी जो कॉमन क्वेरीज हैं आईपीओ को लेके वो जो मेरे को कमेंट सेक्शन में मिली है, मैं उनको बताता हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम सेम पेन से मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही आईपीओ में लगा सकते हैं डिफरेंट बैंक से। तो आंसर इज़ नो। आप एक पेन से एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आप लगा रहे हैं एक ही पेन से मल्टीपल एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, दैट वुड बी इनवैलिड। फिर जो क्वेरी आ रही है कि क्या हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस को किसी स्पेसिफिक बैंक से, कि हम इस बैंक से लगाते हैं तो अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, दूसरे बैंक से लगाते हैं तो कम है, ऐसा कुछ है, या हम किसी स्पेसिफिक ब्रोकर के थ्रू लगा रहे हैं तो हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं, या हम बिड जो है बीएससी की जगह एनएससी पे लगा रहे हैं तो चांसेस बढ़ सकते हैं, एएसबीए से लगा रहे हैं तो चांसेस बढ़ेंगे, यूपीआई से लगा रहे हैं तो नहीं। आप किसी भी बैंक, किसी भी मोड, किसी भी ब्रोकर के थ्रू लगाओगे उससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। क्यों? इस वीडियो को आगे देख लीजिए, आपकी हर क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, 3 कैटेगरी होती हैं आईपीओ में मेजॉरली: क्यूआईबीज, एनआईआई, रिटेल और एम्प्लॉय। कुछ आईपीओ एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्वेशन रखते हैं। अब क्यूआईबीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। ये आपके काम का नहीं है। आपके लिए 2 कैटेगरी काम की है, एनआईआई, रिटेल। अगर हाँ आपकी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आप अनडाउटेडली एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा लीजिए। एनआईआईज और रिटेल कैटेगरी में, एनआईआईज में ज़्यादातर 15% का रिजर्वेशन होता है और रिटेल में 35% का। अब समझिए इसका पूरा प्रोसेस। फ्रेंड्स, एवेन्यू सुपरमार्ट के आईपीओ को हमने यहाँ पे एज एन एग्जांपल लिया हुआ है और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार से हमने लिया है। उसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि ये पूरा अलॉटमेंट होता कैसे है। ये आईपीओ लगभग 104 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जहाँ क्यूआईबी का पोर्शन 144, एनआईआई का 277 और रिटेल का लगभग 7 गुना हुआ था। आपकी स्क्रीन पे जो ये सामने है, दिस इज द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो हमने लिंकन टाइम्स के रजिस्ट्रार से लिया है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का रिटेल कैटेगरी का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है। फ्रेंड्स, रेड कलर में जो आपके लिए हमने हाईलाइट किया है ये रेशियो है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक 39 रेशियो 155 का मतलब है कि 155 एप्लीकेशन में से 39 को अलॉटमेंट मिला है। और वो कैसे मिला है? लॉटरी सिस्टम के थ्रू। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम कैटेगरी का है, यहाँ पर यह है कि 50, 100, 150। इसका मतलब ये है कि कितने लॉट के लिए कितनी बिड्स आई है। 50 शेयर का इसका एक लॉट था, यानी कि एक लॉट के लिए लगभग जो है 14,50,000 बिड आई है। 2 लॉट के लिए 1 लाख, 3 लॉट के लिए 35,000। कितने लॉट्स पर कितनी बिड आई है यहाँ पर ये है। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि आप देखिए कि एक लॉट से लेके जो 650 शेयर हैं, यानी कि लगभग मोटा मोटा 13 लॉट जो मैक्सिमम है, इन पर जो बिड्स आई है सबका रेशियो 155 इंटू 39, यानी कि सबको 155 में से एप्लीकेशन में से 39 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिला है। तो यहाँ पर जब भी कोई इशू ओवर सब्सक्राइब हो तो आप सिंगल लॉट के लिए ही लगाइए। वहाँ पर आप कितना भी मल्टीपल लॉट लगाइए, आपको ये देख के क्लियर हो चुका होगा कि आपके चांसेस बिल्कुल सेम हैं। और सबको देखिए आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटेड में, जो कि जो है 5वीं रो है, 5वां कॉलम है, वहाँ पर जो है सिक्स कॉलम है दोस्तों, वहाँ पर सबको 50 शेयर ही अलॉट हुए हैं। तो अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कहीं गुना तो आप कितने भी लॉट के लिए लगाइए रिटेल कैटेगरी में, आपको एक ही लॉट मिलेगा। और ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपके चांसेस भी बराबर हैं। तो यहाँ पर
अगर इशू बहुत गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी में 8-10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो ज़्यादा लॉट के लिए बिड लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ तो यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट बिल्कुल सेम है। तो पहला डाउट आपका ये क्लियर हो गया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो है ज़्यादा लॉट के लिए बिड नहीं लगानी है, सिर्फ एक लॉट के लिए बिड लगाइए, मिलेगा, मिलना होगा तो उसमें भी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स, ये जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है ये NII कैटेगरी का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जहां पर बिड 2 लाख से ऊपर की लगती है। अब आप ध्यान से देखिए, 700 और 750 शेयर की जो बिड है, यानी कि 14 और 15 लॉट के लिए, वहां पर 522 और 115 एप्लीकेशन आई थी। वहां पर अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से हुआ है। 522 में से 27 को मिले हैं, रेड कलर से हाईलाइट किया है मैंने रेशियो। 115 में से 6 एप्लीकेशन को इनको एक एक लॉट मिला है। पर उसके बाद आप देखिए कि एक लॉट सबको मिला है, जिन्होंने 29,000 शेयर के लिए जो है एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि लगभग 70-80 लाख रुपए की एप्लीकेशन है। उससे ऊपर की 80 लाख 1 करोड़ अबव की जितनी भी एप्लीकेशन हैं, उनको प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट जरूर मिला है। यानी कि अगर आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट शॉर्ट मिलना है, इस बात की पूरी गारंटी है। एक यहाँ पर जो है प्रो राटा बेसिस पे सबको अलॉटमेंट मिला है, आप देख सकते हैं नीचे तक। अब फ्रेंड्स, ये जो NII कैटेगरी है, इनमें कौन पैसा लगाता है और कैसे लगाता है? NII कैटेगरी में ऑब्वियस है जिसके पास पैसा है वही लगा रहा है, पर ज़्यादातर जो इसमें पैसा लगाते हैं वो फंडिंग लेके लगाते हैं। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको सिर्फ IPO के टाइम के लिए 6-7 दिन, जितने दिन अमाउंट ब्लॉक रहता है लास्ट डे से लेके अनब्लॉकिंग तक, उसके लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ या कुछ ब्रोकर उससे ज़्यादा की फंडिंग करते हैं। और ये ज़्यादातर बिड 80-90% बिड फंडिंग लेकर ही लगती है। यही कारण है कि NII कैटेगरी में 300 गुना 400 गुना इश्यूज ओवर सब्सक्राइब होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग इतनी अच्छी हुई है पीछे कि फंडिंग का जो पैसा है ब्याज देने के बाद भी जो है इन्वेस्टर्स को काफ़ी मोटा प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं। तो अगर आपको शॉर्ट अलॉटमेंट चाहिए तो आप NII कैटेगरी में जा सकते हैं और मार्जिन फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ में। अब बात आती है रिटेल कैटेगरी में आप अपना चांस कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने सिर्फ एक लॉट लगाना है और कोशिश करिए जितने भी आपके फैमिली के डीमेट हैं सबसे एक एक लॉट लगाइए। एक ही पेन से मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं लगानी है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। डिफरेंट पेन से, जो डिफरेंट फैमिली डीमेट हैं आपके, उनसे एक एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगाइए, तो जो है आपके जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर इशू रिटेल कैटेगरी में 2-3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो देन यू कैन गो फॉर द होल एप्लीकेशंस ऑफ 2 लाख। तो वहाँ पर भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है रेशियो काफ़ी अच्छा होता है अलॉटमेंट का। अगर वो रिटेल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, जैसे हमने पिछले कुछ IPOs में देखा है कि रिटेल में 2-3 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, तो वहाँ पर अगर आप पूरी एप्लीकेशंस लगाते हो तो चांसेस बढ़ते हैं। पर 4-5 गुना से ज़्यादा रिटेल में सब्सक्राइब हो रहा है अगर, तो उस केस में एक लॉट लगाइए। जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाएंगे आप डिफरेंट पेन से, डिफरेंट डीमेट से, तो आपके उतने ही चांसेस बढ़ेंगे। शॉर्ट अलॉटमेंट आपको NII कैटेगरी में मिलेगा। बट हाँ, ये है कि वहाँ पर लिस्टिंग अगर 60-70% प्रीमियम के साथ होगी तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर लिस्टिंग बहुत बम्पर नहीं होती है तो मार्जिन पे फंड लेके, इंटरेस्ट पे फंड लेके आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, IPO अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और स्टॉक मार्केट, IPO, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सबकी सटीक डिटेल और एनालिसिस सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।